अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। मुल्क है कोस्टा रिका और इसके वीज़े के हवाले से, इसके एम्बेसीज कंसुलेट के हवाले से आज बातचीत होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चाहूँ कि इस मुल्क का जो वीज़ा है वो हासिल करने के लिए सबसे पहले ये है कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। आप उसका टूरिस्ट वीज़ा है, आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है, नेशनैलिटी कौन सी है, कितना अर्सा आप स्टे करना चाहते हैं। ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों पर इन्हिसार होता है इस वीज़े का। तो सबसे पहले ऑब्वियसली मैं बात करूंगा अपने मुल्क पाकिस्तान और उसके इर्द गिर्द जो नेबरिंग कंट्री है, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान वगैरह का। ठीक है, तो इस हवाले से सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको ये वीज़ा हासिल करने के लिए आपका पासपोर्ट 3 माह से 6 माह तक वैलिड होना चाहिए। मकसद ये कि वैसे तो रिक्वायरमेंट 6 मंथ नहीं है, 3 मंथ है, लेकिन बाज़ एयरलाइंस की रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपका जो पासपोर्ट है वो कम अज़ कम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। तो हम लमसम ये कह सकते हैं कि आप जिस पासपोर्ट पर वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं उसकी कम अज़ कम वैलिडिटी जो रहती है वो 6 मंथ होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि आपके पास टिकट होना चाहिए रिटर्न या ऑनवर्ड। मतलब आप अगर सिर्फ कोस्टा रिका जाना चाहते हैं और वहाँ से अपने मुल्क वापस आना चाहते हैं तो फिर आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। और अदरवाइज़ कि अगर आपके पास आपने कहीं और भी ट्रैवल करना है, कहीं आगे जाना है, आपने फ़र्ज़ करें आप ब्राज़ील जाना चाहते हैं या अमेरिका जाना चाहते हैं या कहीं भी, तो आपके पास फिर ऑनवर्ड टिकट और उस मुल्क का वीज़ा होना चाहिए। ये दूसरी चीज़ होगी। और तीसरी चीज़ सिर्फ वही है, सफिशेंट फंड्स हों आपके पास कि आप जो ये ट्रिप अफोर्ड कर सकते हों और उसके डिस्पोजेबल इनकम भी आपके पास होनी चाहिए। ये आपकी सिंपल सादा सी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। आपका पासपोर्ट यानी ट्रैवल डॉक्यूमेंट, और इसके बाद आपका रिटर्न या ऑनवर्ड टिकट, और आपके पास बैंक स्टेटमेंट एविडेंस, फाइनेंशियल एविडेंस, किसी भी बैंक में हों, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में हों, कोई सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी हैं। तो उस हवाले से वो आपके पास जो तीसरी जो रिक्वायरमेंट है, जो मेन रिक्वायरमेंट्स में आती है, वो ये है। कोस्टा रिका ऑन अराइवल वीज़ा भी देता है, यानी कि एंट्री वीज़ा भी देता है। और उनमें से कुछ ममालिक की एक लिस्ट है जिसमें वो 90 डेज़ के लिए एंट्री देता है, और कुछ ममालिक की लिस्ट है जिसमें वो 30 डेज़ के लिए एंट्री देता है। तो हम फ़िलहाल इन दोनों को लिस्टों को फरामोश कर देते हैं। तीसरी लिस्ट जो है वो है उन ममालिक की जिनको वीज़ा रिक्वायर है कोस्टा रिका में एंट्री लेने के लिए। तो उनमें जो मैं देख लेता हूँ कौन कौन से ममालिक हैं जो हम, पाकिस्तान तो डेफिनेटली उसके अंदर है, इंडिया भी डेफिनेटली उसके अंदर है। मतलब ईरान, पाकिस्तान के बाद इंडिया और नेपाल, ये ऐसे ममालिक हैं जिनको वीज़ा रिक्वायर है कोस्टा रिका में एंट्री लेने के लिए हमारे नेबरिंग में। ये वीज़ा हासिल करने के लिए रिक्वायरमेंट तो लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन आपकी पर्सनल अपीयरेंस जो है वो उसके अंदर, कंसुलेट के अंदर या एम्बेसी के अंदर होना ज़रूरी है। आप पर्सनली ये डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाएंगे और प्रॉब्ली आपको वहाँ पर हल्का सा एक थोड़ा सा इंटरव्यू भी आपसे लिया जाए, आपसे पर्पज़ ऑफ विज़िट पूछा जाए, आपके प्लान्स पूछे जाएँ, और फिर आपको जो है वो वीज़ा इशू किया जाए। आप हैरान होंगे कि मैंने नेबरिंग कंट्री में अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश का नाम क्यों नहीं लिया। दरअसल इनको भी वीज़ा रिक्वायर है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हैं, और जो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हैं उनके लिए ज़्यादा लवाज़मात की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दोबारा से क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, इनको जो कोस्टा रिका का वीज़ा है ये आसानी से मिल जाएगा। इसमें आपने 3 चीज़ें प्रेजेंट करनी है। आपने अपना फाइनेंशियल अकाउंट देना है, आपने अपना पासपोर्ट देना है, और आपने रिटर्न टिकट या ऑनवर्ड टिकट जो है वो प्रेजेंट करना है कौंसलेट जनरल में जाके खुद पर्सनली। ये आप किसी कमर्शियल पार्टनर से, किसी थर्ड पार्टी के जरिए नहीं भेज सकते, बल्कि आपको खुद जाना होगा ताकि एम्बेसी आपको देखकर आपका इंटरव्यू करे और आपको वीज़ा जारी कर सके। तो जो रिस्ट्रिक्टेड कंट्री हैं जिनमें अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं, उनको तो हर सूरत में इनविटेशन लेटर चाहिए
वहाँ से कोस्टा रिका से, और उसके अंदर जो है वो आपका कुछ कोई रिलेटिव है जो भी है वो आपकी डिटेल लिखेगा, स्पेनिश लैंग्वेज में होगा, लीगलाइज हो जाएगा। आपके पासपोर्ट के तमाम डिटेल्स जो हैं वो भी ट्रांसलेट होंगी स्पेनिश लैंग्वेज में, और उसके बाद आपका लीगलाइजेशन होगी डॉक्यूमेंट में, जिसमें जो इनविटेशन है उसमें आपका नाम, नेशनैलिटी, प्रोफेशन या ट्रेड, पर्पस ऑफ ट्रिप, एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ ट्रिप, एग्जैक्ट एड्रेस वाइल इन कोस्टा रिका। तो जनाब ये जो अहम डॉक्यूमेंट्स हैं इन ममालिक के लिए, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के लिए, वो तो इनविटेशन है और उसके बाद उनकी लीगलाइजेशन है, पासपोर्ट की लीगलाइजेशन है, डॉक्यूमेंट जो डिटेल्स मांगी गई हैं वो हैं, और फिर ये आपको कौंसलेट जनरल जो है वो भेजेगा कोस्टा रिका में, वहाँ से वेरिफिकेशन होके आएगी और उसके बाद फिर आपको वीज़ा इशू हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो कौंसलेट जनरल हैं वो उनके पास फुली ये इख्तियार होता है कि वो आपको डायरेक्ट वीज़ा जारी कर दें। कॉपी ऑफ द लीगलाइजेशन फॉरनर्स एंटायर पासपोर्ट विद काउंसलर ऑथोराइजेशन एंड ट्रांसलेटेड टू स्पेनिश, द पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 8 मंथ। हाँ, इसके लिए जो चूँकि अपना प्रोसेस जो लीगलाइजेशन का है उसके लिए आपको कम अज़ कम 2 महीने मैक्सिमम लग सकते हैं। तो फिर उनने जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है कम अज़ कम वो 6 महीने नहीं बल्कि 8 महीने इन ममालिक के लिए जो इस लिस्ट में आते हैं, उस लिस्ट से मैंने 2 नाम पिक किए हैं। ठीक है, तो जिस तरह मैंने वीज़ा वाले जो कंट्रीज़ है उसमें भी मैंने 2 नाम पिक किए थे जो हमारे मुल्क और नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। पुलिस का रिकॉर्ड भी चाहिए होगा, इनके पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और जो भी बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपके उसकी लीगलाइजेशन होना ज़रूरी है, स्पेनिश लैंग्वेज में उसकी ट्रांसलेशन होना ज़रूरी है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेशन भी आपको चाहिए होगा, और सिंगल स्टेटस का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। मतलब अगर आप फैमिली मेम्बर है, जैसे एफआरसी होता है पाकिस्तान में, इस तरह आपके फैमिली डिटेल, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या फिर आपका अगर सिंगल है तो फिर सिंगल का सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा। रिस्ट्रिक्टेड कंट्री का जो वीज़ा का टाइम फ्रेम तो नहीं, मतलब जितना वैलिडिटी है वीज़े की वो 60 डेज़ है, यानी 2 महीने जो है उसकी वैलिडिटी होगी जो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़ हैं। अब अगला ये सवाल ये पैदा होता है कि हम अप्लाई कहाँ पे करेंगे। अगर आपके मुल्क में कौंसलेट जनरल नहीं है कोस्टा रिका का, तो आप नेबरिंग कंट्री में जहाँ करीब तरीन आपका कौंसलेट है वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है, इंडिया में मौजूद है, इंडिया में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इंडिया जाने के लिए भी कुछ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो इससे बेहतर ये है कि आप दुबई में जाके अप्लाई कर लें। दुबई जो है वो पाकिस्तान की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी वेबसाइट पे ये चीज़ मौजूद है, और उसके अलावा उसने अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है कौंसलेट जनरल ने अपनी वेबसाइट पे। आप उनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं और आसानी से जाके वहाँ पे आप इंटरव्यू दें और आप कोस्टा रिका का वीज़ा हासिल कर लें। दीगर इन्फॉर्मेशन में ये है कि कोस्टा रिका में आप अगर जॉब करना चाहें तो उसके लिए आपको वर्क परमिट की ज़रूरत होगी, वर्क रेजिडेंस परमिट की ज़रूरत होगी। तो फिर उसमें जो नॉन स्किल जॉब हैं उनकी भी अच्छी खासी वहाँ पे इनकम है। जैसे कम अज़ कम 400 जो है आपका USD, यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स जो है ये आपके कम अज़ कम 400 हैं उनके, और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, 1000 तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप वहाँ पे वर्क करना चाहें तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, और ये कि वहाँ सफिशेंट जो है वो आपकी इनकम हो सकती है। कोस्टा रिका एक ऐसा कंट्री है, अगर जोग्राफियल ऐसे देखें 2 साइड पे उसके ममालिक लगते हैं और 2 साइड पे उसके समंदर लगता है। एक साइड पे क्या कहते हैं उससे अटलांटिक ओशन है, और एक साइड पे पैसिफिक ओशन है। और हैरत की बात यह है कि अगर इसका हम उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो दोनों तरफ जो है इसके बहरे ओकेयानूस लगते हैं। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।